हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। ये मैट्रिक क्लास में भी है। तो रियल नंबर को समझने के लिए फिर हम थोड़ा सा बैक पे जाते हैं। जो पहले हमने नंबर्स पढ़े थे, रिवीजन कर लेते हैं उनकी। नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर, इंटीजर्स एंड सम बिट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। So natural numbers are start from 1, 2, 3 and so on. After that whole numbers 0, 1, 2, 3 and so on. Whole number and then integers. Integers have positive number, negative number and zero. So rational number and irrational numbers समझना होगा। अब इसको समझने से पहले मैं कुछ और टर्म है वो डिफाइन कर देता हूँ। वो टर्म्स हैं डेसिमल फ्रैक्शन एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर में किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर चार टर्म हम ले रहे हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इनको जान लेते हैं और कुछ एग्जांपल इनके एक एक कर देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। डेसिमल फ्रैक्शन व्हिच हैव अ डेसिमल पार्ट कंटेन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अ डेसिमल फ्रैक्शन व्हिच हैव अ डेसिमल पार्ट contain infinite numbers fraction. Recurring decimal fraction, a non-terminating decimal fraction whose decimal parts contain some digits are repeating again and again. And last one is a non-recurring, a non-terminating decimal fraction whose decimal parts contain some digits which are not repeating, contain some digits which are not repeating. ठीक है जी। इसके कुछ और इसके एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस तरह से ये होते हैं। मैं यहाँ पर सबके एग्जाम्पल एक एक लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अब इसका मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। टेकिंग हेयर 1/4। इफ वी कन्वर्ट दिस इन डेसिमल दैट शुड बी 1/4, 0.2 4s are 8, reminders are 2, 0 and 5 4s are 20, that is 0.25. So 0.25 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 बाद खत्म। ठीक है जनाब। अगर टर्मिनेटिंग समझ में आ गया है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग इसको उल्टा है कि ये अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये आगे चलेगा बहुत ज़्यादा। चला एक एग्जाम्पल इसका भी कर 10/3। देयर इज मैनी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। वी आर टेकिंग हियर 10/3, 3 3s are 9, remainder is 1, 0.33 are 9, 1, 0, up 3 3s are 9, so that should be 333. So we can say that this is non-terminating decimal. Take an example is 1/3. So 1/3 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 यहाँ पर पॉइंट, 3 3s are 9, 1, 0, 3 3s are 9, that should be 1, 0, 3 3s are 9. अब look at that point. डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल में पॉइंट्स में के बाद पॉइंट के बाद नंबर सारे रिपीट हों सेम अगेन एंड अगेन,
वो दो दो भी रिपीट हो सकते हैं, तीन तीन साथ में भी रिपीट हो सकते हैं ऑर्डर में, तो फिर उन्हें हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। सेम हियर नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक, आई एम टेकिंग हियर 22/7 दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे so 3 7s are 21, remainder is 1, 0.17s are 7, that should be 3, 0, and so 4 7s are 28, और ये आगे चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग भी होगा, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो 3.14 एंड सो ऑन, तो ये चलता रहेगा, लेकिन नॉन रिकरिंग है क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं है। 1 4 फिर कोई और नंबर आ जाएगा, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अब ये हमें क्यों इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमें अब 2 टर्म समझने हैं, 2 और नंबर्स के टाइप समझने हैं। दिस लीड्स द रियल नंबर, यही इनका ही यूनियन रियल नंबर होता है। तो हमें अब जो पढ़ना है वो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रेशनल नंबर्स। अब सेम पॉइंट्स पे आ जाएं इन पे। अगर ऐसे 2 पॉइंट्स वाले नंबर हैं, ये 2 पॉइंट्स, तो फिर वो नंबर, रेशनल नंबर इज अ नंबर which can be expressed as a terminating decimal fraction or recurring decimal fraction। जो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो वो सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आ जाएं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर में ये है, irrational number is a number which can be expressed only as a non-recurring and non-terminating decimal fraction। अगर ये हमें समझ में, इसलिए मैंने ये टर्म्स लिए ताकि हमें रेशनल और रेशनल नंबर में समझने में आसानी हो। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर रेशनल में आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो मीन्स पॉजिटिव नंबर सारे आगे, 0 every whole number is a rational number, and then every integer is a rational number, means 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सारे आपके रेशनल नंबर हो गए। तो ये पॉइंट नोट कर लें। ठीक है जी। और रेशनल नंबर की कुछ मैं बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें। इरेशनल नंबर्स में अगर कुछ ये नंबर सारे स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर अगर आएगा तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 2 आ जाए, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड सो ऑन, ये सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 ये भी इरेशनल होता है क्योंकि मैंने पहले पॉइंट आपको बताई थी कि नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वही कंडीशन आती है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। तो ये ऐसे सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। All the natural numbers, decimal and fraction come under this category.
ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में वही सारे नंबर जो नेचुरल नंबर हैं वो भी रियल नंबर हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, रियल भी कह सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज a plus b is equals to b plus a, where a, b belongs to natural numbers. अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन लेंगे देन a into b is equals to b into a, where a, b belongs to natural numbers. ठीक है जी, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। इसके कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई एम टेकिंग हियर, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इफ वी आर टेकिंग इट्स 2 + 3 is equal to 3 + 2, 5 + 10 is equals to 10 + 5, 6 + 9 is equals to 9 + 6, value will be the same. So this is called commutative property under addition. And then commutative property of a multiplication, same इसी तरह से 2 × 3 is equals to 3 × 2, 5 × 4 is equals to 4 × 5, that should be same. 10 × 5 or 5 × 10, that should be same. So this is these are the examples of commutative property under multiplication. ठीक है जी, अब आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स हम लेते हैं। लुक एट दिस स्टेटमेंट इज a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट ओवर प्लस c. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर addition. The same here, associative property with multiplication is a into bc is equals to brackets ab into c. So that should be the same and we call it associative property under multiplication. तो आसान है बहुत, इसके आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कुछ यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आई एम टेकिंग हियर 2 3 into 4 is equals to 2 bracket 2 × 3 and bracket over multiply 4. So first multiply 3 4s are 12 is equal 2 3s are 6 multiply 4, 2 12s are 24 is equal to 6 4s are also 24. ठीक है जी, तो इस तरह से हम ये सारे प्रॉब्लम्स करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, मैं जल्दी में बता देता हूँ। उसके बाद हम कुछ और ले लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन। तो ये यहाँ तक हम कर लेते हैं।
additive identity. Additive identity का मतलब a plus 0 is equals to a और 0 plus a ये a ही होना चाहिए, मतलब सेम ही नंबर होना चाहिए, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. एग्जाम्पल कुछ ले लें. 5 plus 0 is equals to 5 और 0 plus 5 is equals to 5. 10 plus 0 is equals to 10 और 0 plus 15 is equals to 15. It means 0 is called additive identity. And then multiplicative identity. Here taking a into 1 is equals to 1 into a. Answer should be a. So here the number 1 is called the multiplicative identity. The number 1 is called मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. 10 multiply 1 is equals to 10. 3 multiply 1 is equals to 3. 1 multiply 100 is equals to 100. Square root of 5 multiply 1, that should be square root of 5. तो इस तरह के ये सारे एग्जाम्पल हैं. तो 1 is called the multiplicative identity. And then another is additive inverse. Additive inverse, for every x belongs to real number, there exists an element x bar belongs to real number such that x plus x, this one, where x belongs to prime number, such that x plus x is equals to x bar plus x is equals to 0. मतलब दो नंबर को हम ऐड करें, आंसर हमारा 0 आ जाए, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. So x prime, x bar is called the additive inverse of x, is denoted by this one. If we are taking here example, तो 2 का additive inverse -2 होगा, क्योंकि 2 plus -2 is equals to 0. And then square root of 5 is equals to minus square root of 5. इससे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस स्क्वायर रूट 5. सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ब्रैकेट, आंसर शुड बी 0. एग्जाम्पल थे. लास्ट वन हम ले लेते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फॉर ईच x belongs to real number, x is not equal to 0, then there exists an element x स्टोर हम इस तरह से शो कर देते हैं, belongs to real number such that x into x स्टोर हमने इस तरह से शो किया है is equals to x स्टोर is multiply x is equals to 1. वहाँ पर हम ऐड कर रहे थे, जवाब 0 आ रहा था, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें किसी भी दो नंबर्स को, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1. अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ, कोई भी ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ जाए, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे. द एलिमेंट x स्टार इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x. It is also written as 1/x और x पावर -1. मैं अगर पूछूं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो दैट शुड बी 1/5. अगर 10 ले रहे हैं तो इसका 1/10. अगर 6/5 ले रहे हैं हम
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/6। मैंने कहा ऐसे कोई भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करें आंसर हमारा 1 आ जाए। तो अगर 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 आएगा, तभी जाके ये 1 आएगा। सो 5 मल्टीप्लाई 1/5 आंसर शुड बी 1। 10 मल्टीप्लाई 1/10 आंसर इज 1। 6/5 multiply 5/6 आंसर इज 1। सो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है, 10 का 1/10 एंड 6/5 का 5/6 है। सो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे।